देखिए आज हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.1 हो गई थी, इंट्रोडक्शन हो गया था मैट्रिक्स का। अब आपको करवाना है एक्सरसाइज 3.2। ठीक ना, तो देखिए बस इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन और ऐड का है। ठीक ना, अवयवों को कैसे जोड़ें, अवयवों को कैसे गुणा करें, अवयवों को कैसे घटाएं। ठीक ना, इसी के बारे में बात की गई है, तो पूरी प्रश्नावली इसी की है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है कितना 2 4 3 2। ठीक है, बी इक्वल टू है 1 3 -2 5 और सी इक्वल टू है -2 5 3 4। ठीक, तो आगे करना क्या है कि पहला काम a प्लस बी निकालना है, फिर दूसरा a माइनस बी निकालना है, फिर तीसरा 3a माइनस सी निकालना है, और चौथा a बी निकालना है, और पांचवा बी ए निकालना है। ठीक, तो इतना निकालना है। तो करना क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी करना है, तो a और b को जोड़ देना है। तो a प्लस बी इक्वल टू a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 3 -2 5। ठीक, अब देखिए ऐड करने में बताया था कि दो अवयवों को ऐड कैसे करेंगे कि संगत अवयवों को संगत अवयव से जोड़ेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 को ऐड करेंगे 3 के साथ, 4 3 कितना हो जाएगा 7 3 और -2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया a प्लस बी। इसके बाद नंबर आता है अगला, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा देखिए a माइनस बी। तो a माइनस बी में भी a की वैल्यू रखो पहले 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू रखो 1 3 -2 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 - 5 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है कि 3a माइनस सी दिया आपको है। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे 3 लिखो, a की वैल्यू रखो कितनी 2 4 3 2 और माइनस का c की वैल्यू रख दो -2 5 3 4। ठीक, अब देखिए जब भी कभी आपका 3 में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी संख्या का किसी अवयव में गुणे कराते हैं तो क्या होता है कि अंदर प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा हो जाएगा। ठीक ना, हर अवयव में उस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या होगा कि 3 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, 3 से 4 में कराएंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से 3 में कराएंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। -2 5 3 4। अब इसी को घटा दो। ठीक है, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 -+2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा 3a माइनस सी हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ए बी। ठीक, तो ए बी निकालना है आपको, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 4 3 2। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 3 -2 5। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति लेंगे, ठीक ना, और ये वाला स्तंभ लेंगे, और संगत अवयव को संगत अवयव से गुणा कराएंगे, और बीच में क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे 1 के साथ, तो 2 × 1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे -2 के साथ। ठीक,
तो यानी पहला अवयव ये पहला अवयव और दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव। फिर रो यही रहेगी, कॉलम ये वाला ले लेंगे। ठीक, तो कॉलम ये वाला ले लेंगे। तो वही काम फिर से कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 2 का 3 से, तो 2 का 3 से प्लस 4 का 5 से, तो 4 × 5। ठीक, फिर अब इस वाली रो में आ जाएगा। तो इस वाली रो में आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 1 से कराएंगे। ठीक ना, अब ये वाली रो ये वाला कॉलम, ठीक ना, तो 3 का 1 से कराएंगे तो 3 × 1। फिर ये वाला जो है इसके साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × -2। ठीक ना, अब रो यही रहेगी, कॉलम ये वाला रहेगी। ठीक ना, तो 3 का 3 से कराएंगे तो 3 × 3 और 2 का 5 से कराएंगे तो प्लस का 2 × 5। ठीक ना, अब इसी को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा कि 4 × 2 = 8 और 8 में 2 जाएगा -6 और ये 4 × 5 = 20 और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 × 2 = 4, 4 में 3 जाएगा -1, 3 × 3 = 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक, इसके बाद अब आगे देखो, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक ना, आगे देखिए, आगे आपको क्या कराना है, बीए। ठीक ना, तो बीए निकालना है। ठीक, तो बीए निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, तो बीए निकालने के लिए बस आपको करना क्या है कि बी को पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख देंगे। ठीक ना, तो बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देंगे। ठीक, तो बी ए इक्वल टू, तो बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 -2 5। ठीक ना, और इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 4 3 2। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, आप लोग सब चीज समझ में आने लगी है। ठीक ना, देखिए क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ पहले का पहले से उड़ा, दूसरे का दूसरे से, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर पंक्ति यही, स्तंभ ये वाला। ठीक, तो 1 का 4 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पंक्ति हो गई दोनों स्तंभों के साथ, अब इस वाली पंक्ति में आ जाएगा, -2 का 2 से कराएंगे तो -4 आ जाएगा, 5 का 3 से कराएंगे तो 15 आ जाएगा। फिर पंक्ति यही वाली, स्तंभ ये वाला, -2 का 4 से कराएंगे -8, 5 को 2 से कराएंगे 10 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 11 10 और 5 में 4 जाएगा, 11 10 8 जाएगा 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, बी ए हो गया। अब आपने देखा होगा कि ए बी बराबर बी ए नहीं आया, इसलिए कह सकते हैं कि अवयवों का गुणा क्रमिक में नियम का पालन नहीं करता है। ठीक ना, तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, तो आगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ए बी माइनस का बी ए, ठीक ना, प्लस करना है किसके साथ, ए बी बी ए। ठीक, तो बस प्लस कर दो, इसमें क्या है। ठीक ना, तो क्या करेंगे, ए को ए से ऐड करेंगे 2a हो जाएगा, बी को बी से करेंगे 2b हो जाएगा, -b + b कितना हो जाएगा, 0 और a कितना हो जाएगा, 2a। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हर अवयव में 2 से भाग भी हो जाएगा। जैसे जब 2 अंदर गया था या 3 अंदर गया था तो हर अवयव में 3 से गुणा हो गया था, वैसे जब 2 कॉमन लेंगे तो हर अवयव में 2 से भाग हो जाएगा। तो ab 0 a, ठीक है, 2 से हर अवयव में भाग हो गया। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि इसी का मतलब दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है कि a² + b², ये b² + c², ठीक, a² + c² a² + b² प्लस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। ठीक, तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप समझिए। आपको देखिए a² + b² 2ab से जुड़े कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। b² + c² 2b से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, b + c का होल स्क्वायर। a² + c² इससे घटेगा है ना, तो a² + c² - 2ac कितना हो जाएगा,
ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे इसी तरह से तीसरे वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस करना है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। तो देखो जब ऐड करोगे तो हर जगह पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला बन जाएगा, तो हर जगह अवयव कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको भी लगा लेंगे। अब आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सभी लोग पहला वाला क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक ना। तीसरे का पहला पार्ट सभी लोग लगा लेंगे, ठीक ना। और अगर ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, जो भी क्वेश्चन ना लगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिक्स का। किसका किसका, एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 3 4। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होगा, जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों संख्या आपस में बराबर होगी। अच्छा अब जो अवयव आएगा तो 1 1 उसमें नहीं आएगा, उसमें केवल कितना आएगा 3 क्रॉस 3 का अवयव आएगा, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ आप हमेशा करते हैं, तो यही करो। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यही वाली पंक्ति लेते हैं, ये वाले स्तंभ में आ जाते हैं। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 1 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 2 लेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यही काम यहाँ पे करते हैं, 3 का पहले 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 का 4 से कराएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया A क्रॉस B, ठीक ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा पूरा, ठीक। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है तीसरे का तीसरा। तो तीसरे का तीसरा देखें, तीसरे का तीसरा क्या है कि 1 - 2 2 3 इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 2 3 2 3 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसकी कोटि देखो 2 क्रॉस 2 यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। इसकी कोटि देखो तो इसकी पंक्तियां 2 है ना, एक पंक्ति 2 पंक्ति क्रॉस स्तंभ कितने 1 2 3, तो स्तंभ कितने 3, ठीक, यानी कॉलम इसके 3। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके स्तंभों की संख्या पहले के और दूसरे पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। और जो आएगा वो कितना आएगा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, ठीक। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, -2 का 2 से मल्टीप्लाई -4, पंक्ति यही स्तंभ ये वाले में आ जाए। 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, -2 का 3 से मल्टीप्लाई -6, ठीक ना। फिर उसके बाद 1 का 3 से 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, -2 का 2 से -4, ठीक ना। 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और -2 का 3 से मल्टीप्लाई -6, ठीक। अब आगे देखिए अगले वाले कॉलम को लेंगे, है ना, पंक्ति यही कॉलम ये वाला। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 और -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2। अब ये पंक्ति हो गई तीनों स्तंभों के साथ। अब आगे आ जाओ ये वाली पंक्ति ले लो, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। तो कितना आ जाएगा 1 - 4 यानी -3, 2 - 4 यानी -2 - 6 यानी -4, 3 में 2 गया 1, ठीक, 6 2 8 9 4 13 6 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो यही आपका इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लगा लेंगे, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दिया हुआ है कि 2 3 - 1
1 2 1, ठीक ना, तीसरे का पिछड़ा। और क्या है 1 0 1 -1 2 1, ठीक। तो ये है। तो देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराना है तो देखिए इसकी अगर ऑर्डर निकाली, इसकी कोट निकाली जाए तो कितनी है, 3 पंक्तियां तो 3 हो जाएगी, और इंटू स्तंभ कितने 2 में तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं 3। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 हो जाएगा गायब। ये अगर बराबर नहीं होगा तो फिर गुणा ही संभव नहीं होगा, ठीक है। अगर लेकिन बराबर है तो 2 2 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना 3x3 का जो है मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 का 1 के साथ 2, ठीक है ना, पंक्ति वाला स्तंभ ये वाला, 1 का -1 के साथ -1, फिर पंक्ति यही वाली रहेगी, स्तंभ ये वाला, 2 का 0 के साथ 0, 1 का 2 के साथ 2, पहले के साथ और दूसरे के दूसरे के साथ, ठीक ना। अब इसके बाद ये वाला कॉलम लेते हैं तो 2 का 1 के साथ 2 और 1 का 1 के साथ 1, फिर आ जाओ नीचे 3 2 में आ जाओ, तो ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति, ठीक ना। इसमें कराएंगे तो पहले इसमें कराते हैं तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 3 और 0, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। पंक्ति हो गई तीनों स्तंभों के साथ। अब आगे आ जाओ, इसको ले लो तो -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -1, 1 का -1 के साथ -1, -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ठीक है ना, और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ठीक। तो कितना आ जाएगा 2 में 1 गया 1, ये 2 और ये 3, ये 1 ये 4 और ये 5, ये -2 ये 2 ये 0। तो ये तुम्हारा देखो कितने ऑर्डर का है 3x3 का, तो वही तो बताया था कि 2 2 गायब हो जाएंगे, जो आएगा ऑर्डर आपका वो 3x3 का ऑर्डर आएगा, ठीक। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से कर लेंगे, ठीक ना। अब अगला क्या है कि देखिए ABC दिया हुआ है तो A + B B - C परिकलित करना है और साथ में सत्यापित करना है A + B - C = A + B - C। मतलब आपको ये परिकलित करना है, देखिए A + B - C और प्लस और इक्वल टू A + B - C। तो इसको सभी लोग लगाएंगे, ठीक ना। कैसे लगाएंगे कि पहले आप जब LHS निकालो तो पहले B - C को हल करो, ठीक ना, क्योंकि जिसमें ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर जितना आए उसको A से ऐड करो। और यहाँ पे क्या करेंगे RHS में कि पहले A + B को ऐड करेंगे, फिर जितना आए उसको C में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लगा लेंगे सभी लोग, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देख लो कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि A = दिया हुआ है 2/3 1 5/3, और क्या दिया हुआ है 1/3 2/3 4/3, और साथ में 7/3 2 2/3, और B = दिया हुआ है कि 2/5 3/5 1, फिर उसके बाद 1/5 2/5 और साथ में 4/5, फिर उसके बाद 7/5 6/5 और 2/5, ठीक। तो ये क्वेश्चन है और आपको निकालना क्या है 3A - 5B। तो देखिए 3A - 5B, देखिए बताया था जब किसी अवयव में आप किसी संख्या का गुणा कराएंगे तो हर अवयव में उस संख्या से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3A निकालना है तो 3 का हर अवयव में गुणा कराएंगे, तो देखो यहाँ पे 3 गुणा कराएंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 7, अब यहाँ पे 3 है तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। और माइनस का 5 भी, तो अब यहाँ पे 5 से सब में गुणा करा देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 7 6 2 आ जाएगा, ठीक है। हर जगह से 5 आपका कैंसिल हो गया, ठीक।
तो जब कैंसिल होगा अब आगे आप घटा सकते हैं, ठीक है, तो घटा लेंगे इसको। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको सरल करना है cos थीटा sin थीटा, ठीक, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि करना क्या है कि cos का cos मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा, cos का साइन मल्टीप्लाई होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा माइनस का cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos का cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा ऐड होगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। cos थीटा माइनस का है ये cos थीटा साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा cos थीटा माइनस प्लस का है ये, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और आप ध्यान करिए इस मैट्रिक्स को कहते क्या है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक ना। और कितने कोटि का है तत्समक अवयव, 2 क्रॉस 2 कोटि का, ठीक। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 7025, x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3003, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो आपसे इसमें क्या कह रहा है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपको ज्ञात करना है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे प्लस का वाई, यहाँ पे माइनस का वाई, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 73 जानते हैं कि 10 होगा, 0 0 0 होगा, है ना, संगत और से जुड़ेगा, 2 0 2 होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो 2 से 5 10 में भी भाग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1, 2 से 8 में भाग करेंगे 4 आएगा, ठीक। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x को कहीं पे भी रख दो, तो पहले वाले इक्वेशन में रख दो x को, तो 5014 रख दिया x की जगह पे, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू निकालनी है, तो y को y रहने दो, 7025, ठीक। तो y इक्वल टू देखो आएगा कितना, जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 7 में 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, 0 में 0 माइनस होगा 0 आएगा, 2 में 1 माइनस होगा 1 आएगा, 5 में 4 माइनस होगा 1 आएगा, ठीक। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, और ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, ठीक ना। तो कर लेंगे इसको। अब आगे देखिए इसी का दूसरा पार्ट थोड़ा सा अलग, इसको लगा लेंगे, ठीक ना। आगे इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, करना यही काम है, बस वहां पे गुणांक बराबर नहीं है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2340, ठीक। और उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ठीक, ये दिया हुआ है। तो करना क्या है कि यहाँ पे पहले आप इनके जो है
कोफिशिएंट यानी गुणांक समान करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का, और इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, ठीक है ना। तो होगा क्या कि 4x और प्लस का 6y भी रहेगा, है ना। 2 का हर जगह पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हर एलिमेंट में होगा 4 6 8 0, और इसके बाद 3 का कराएंगे तो 9x प्लस का 6y इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस का 6 माइनस का 3 50। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ठीक ना। तो माइनस कर देंगे तो 6y से 6y कैंसिल, 4x में 9x जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। अब आगे देखें यहाँ पे, तो 4 में 6 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक ना। 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। फिर 8 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा 11, 0 और माइनस का 15 कितना है माइनस का 15, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि आपको सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर तक कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि दिया क्या हुआ है 1 3 0x प्लस y 0 1 2, ठीक, इक्वल टू 5 6 1 8, ठीक। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए करना क्या होगा, पहले आप क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 2 6 0 2x प्लस ये y 0 1 2, ठीक, तो कितना आएगा 5 6 1 8। तो यहां से देखिए कि करेंगे क्या, इसको ऐड करेंगे इन वाले मैट्रिक्स को, तो 2 प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 6 1 8, ठीक ना। अब क्या करेंगे 2x प्लस वाई कहा इक्वल में करेंगे 5 के, तो 2 प्लस वाई है ना, 2 प्लस वाई इक्वल करेंगे 5 के, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2x प्लस 2 का है इक्वल में करेंगे 8 के, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो ये x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 इसी तरह का है, कर लेंगे उसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि x इंटू 2 3, ये क्वेश्चन पूछा बहुत गया है, प्लस y माइनस 1 1, ठीक, इक्वल टू 10 5। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। फिर y का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा माइनस का y आएगा, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा, तो 10 5, ठीक। तो आगे क्या करेंगे कि 2x माइनस वाई है ना, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करते हैं आप लोग 2x माइनस वाई और 3x प्लस का y, ठीक, इक्वल टू 10 5। तो अब देखो ये इसके इक्वल निकलो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू, भाई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके सारे रंग थोड़े इक्वल होते हैं, ठीक। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। अब क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक ना, तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब आगे आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, सब में वही काम करना है, ठीक ना। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिया हुआ है 3
एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्लस इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि x6 माइनस 1 2w प्लस करना है किसके साथ 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। ठीक, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान निकालने, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए करेंगे क्या कि पहले 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3w हो जाएगा इक्वल टू x का 4 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 4 आएगा, 6x प्लस वाई के साथ ऐड होगा तो 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा और ये z प्लस w माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और ये 2w प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें आपको x y z w की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए इक्वल करेंगे सबको तो संगत अवयव के बराबर करेंगे तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x में x जाएगा 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसको इसकी तुलना कराएं। ठीक, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक ना, तो ये y इधर ले आओ तो 3y में y जाएगा 2y और 6 प्लस x की वैल्यू जो अभी निकाली वही रख दो। ठीक ना, तो 2y इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3z इसके इक्वल में करेंगे तो 3z इक्वल टू कितना है z प्लस w माइनस 1। ठीक ना, तो यहाँ से 3z में z जाएगा तो 2z आ जाएगा, 2z इक्वल टू w माइनस 1। लेकिन अभी तो कुछ निकला नहीं, इसको जब बराबर करेंगे तब निकलेगा कि 3w इक्वल टू कितना हो जाएगा 2w प्लस 3। तो 3w में 2w जाएगा तो कितना आ जाएगा w आ जाएगा इक्वल टू 3 और w की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अब यहाँ पे रख दो w की वैल्यू। तो 2z इक्वल टू 3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो सब की वैल्यू आ गई आपकी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए है क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि f(x) की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक, क्या दी हुई है कि cos x माइनस का sin x और 0। ठीक, फिर उसके बाद sin x cos x 0, फिर 0 0 1 ये वैल्यू है f(x) की। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि f(x) इंटू एफ वाई इक्वल टू f(x) प्लस वाई। ठीक, देखिए f(x) वैल्यू आपको पता है, fy की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। पैसे देखो LHS लेके चलते हैं ना, RHS को ले आएंगे तो LHS f(x) इंटू एफ वाई ये लेके चलते हैं। तो f(x) की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है cos x माइनस का साइन है 0, sin x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ वाई की वैल्यू। तो देखते हैं एफ वाई की वैल्यू क्या है। f(x) की वैल्यू ये है। ठीक, तो एफ वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी जब आप x की जगह पे हर जगह पे क्या रख देंगे y रख देंगे। तो क्या हो जाएगी एफ वाई की वैल्यू cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 है ना। तो क्या हो जाएगा cos y माइनस का साइन y 0। ठीक, फिर sin y cos y 0, फिर 0 0 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे, है ना। तो cos x का cos y से मल्टीप्लाई क्या होगा cos x इंटू cos y, माइनस का sin x का sin y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin x इंटू sin y, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ठीक, खत्म। अब यही वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ देगा तो cos x का माइनस sin y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का cos x इंटू sin y। ठीक, फिर माइनस का sin x का cos y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin x इंटू cos y।
अब देखिए यही वाली रो और आगे वाला कॉलम, ठीक। तो देखिए cos x का 0 से होगा 0 हो जाएगा, sin x का 0 से होगा 0 हो जाएगा, 0 को 1 से होगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका 0 हो गया। अब इसके बाद आ जाओ इस वाली रो, इस वाले कॉलम, sin x का cos y से तो sin x into cos y, ठीक है। cos x का sin y से तो cos x into sin y, फिर 0 का 0 0 हो जाएगा। फिर sin x का माइनस sin y से तो माइनस का sin x into sin y, cos x का cos y से तो प्लस का cos x into cos y, फिर उसके बाद 0 का 0 से 0 हो जाएगा। फिर पंक्ति ही इसका मिलेगा, sin x का 0 से 0, cos x का 0 से 0, 0 का 1 से 0, ठीक। फिर अब इस वाली रो में आ जाए तो 0 का cos y से 0, ठीक ना, तो फिर 0 का sin y से 0, फिर 1 का 0 से ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये वाली पंक्ति, ये वाला इसका 0 से 0, इसका 0 से 0, इसका 1 से 0, तो पूरा टोटल क्या हो गया 0 हो गया। फिर 0 का इससे 0, 0 का इससे गुणा 0, अब 1 का 1 से गुणा कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे cos है cos b माइनस sin है sin b, फार्मूला क्या होता है cos a प्लस b, तो cos x प्लस माइनस यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, ठीक। तो sin है cos b प्लस cos है sin b, sin a प्लस b को माइनस रहने तो sin a प्लस b हो जाएगा, और ये 0, sin है cos b प्लस cos है sin b, sin a प्लस b यानी sin x प्लस y, cos है cos b माइनस sin है sin b, cos a प्लस b यानी cos x प्लस y, और ये 0 0 0 1, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये का है बराबर होगा, देखिए fx बराबर इतना है, ठीक ना, fx यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइनस का होगा cos x cos y माइनस sin x sin y, क्या होगा cos x cos y। तो देखिए अब देखिए fx इक्वल टू इतना है, तो जब कभी यहाँ पे fx प्लस y आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस y, यहाँ पर भी x प्लस y, यहाँ पर भी x प्लस y, देखिए आया नहीं x प्लस y, तो जब हर जगह x की जगह x प्लस y आएगा तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस y, तो ये काहे की इक्वल होगा fx प्लस y की, तो यही तुम्हारा क्या है LHS, तो RHS इक्वल टू LHS, ठीक। तो आपने प्रूव कर दिया, ठीक ना। कैसे प्रूव किया कि fx इक्वल टू दिया हुआ था, ठीक, fy इक्वल टू आपने निकाल लिया कि ये cos जहां जहां x है वहां y रख दो, तो जो आया वहां पे हर जगह देखो x प्लस y आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस y, तो fx प्लस y के इक्वल भी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग पूरा कर लेंगे, ठीक ना, LHS RHS दोनों सॉल्व करेंगे पूरा, इसमें केवल मल्टीप्लाई कराना है, सभी लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0, और आपको निकालना है, तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 5 है प्लस का 6 है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, तो उसको लगा लेंगे, ठीक है, उसको लगा लेंगे आप सभी लोग, लेकिन इसको पहले देखें, ठीक ना। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ये ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, और आई की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए से निकालेंगे, ठीक। तो a इंटू ए से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 1, ए की वैल्यू 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0 इंटू, फिर से a की वैल्यू वही रखो क्योंकि a इंटू ए ही तो है, तो 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, ठीक, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाली रो ये वाला कॉलम, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, ठीक ना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक, रो यही कॉलम ये वाला,
तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1। फिर रो यही वाली, कॉलम ये वाला। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 0 का 3 से 0, 1 का 0 से 0। फिर उसके बाद ये रो वही सबके साथ, अब ये वाली रो ले लो। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक ना, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3। फिर रो यही वाली, कॉलम ये वाला। तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3। रो यही वाली है, कॉलम तीसरा हो जाएगा। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक, अब इसके बाद रो हुई तीनों कॉलम के साथ। अब इस वाली रो में आ जाओ, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे रो चेंज करते हैं वैसे यहाँ पर भी चेंज करते हैं, ठीक ना। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, -1 का 2 से मल्टीप्लाई -2, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0। फिर रो यही वाली, कॉलम ये वाला। ठीक, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, -1 का 3 से -3 और 0 का 0 से 0। ठीक, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 5 -1 और ये 2। ठीक, और 4 2 6 3 9, ठीक ना। ये माइनस का 2 और ये कितना आएगा 5, ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना होगा -1 और ये -2। तो ये आगे वैल्यू a² की। अब आपको निकालना क्या है, a² -5 है प्लस का 6i, इसकी वैल्यू निकालनी। तो a² की वैल्यू आपको पता है, वो a² की वैल्यू रख दो। 5 -1 2, ठीक ना। 9 -2 5, 0 -1 -2, ये वैल्यू आपने रख दी। और माइनस का 5 है, तो जो a है उसी में 5 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 2 10, 0 हो जाएगा, 5 0 0 और 5 1 5, ठीक ना। 5 2 10, ये 5 ये 15 और 5 ये -5 ये 0। तो जितने भी एलिमेंट थे सब में आपने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 निकल आया, तो 5 अंदर चला गया। अब इसके बाद देखिए 6 आई, तो 6 आई, तो 6 इंटू आई की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो देखिए जब 6 का अंदर यहां पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 होगा। ये 0 0 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब आगे इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो देखिए 6 5 11, 11 में 10 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 1 0 0 तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 2 5 7, सॉरी 2 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 -10 -1 हो जाएगा, ठीक ना। देखो ये वाला ये वाला ये वाला पूरा ऐड करेंगे, ठीक ना। इसको केवल माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक ना। तो 9 में 10 जाएगा -1, -2 -5 माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1, ठीक। 5 15 में जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 5 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 1 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। -5 यहाँ पे ये आ गया, ले जाओ इसी तरह, ये यहाँ 0 -5 होगा। हाँ, तो ये 0 माइनस का 5 कितना आ जाए माइनस का 5 आ जाए, ठीक। तो सॉल्व कर लेंगे उसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 होगा। अब देखिए 16 में क्या है कि 16 में आपको कहीं पे a³ निकालना है, ठीक ना। a³ माइनस का 6a स्क्वायर, a³ माइनस का 6a स्क्वायर और प्लस का 7a प्लस का 2i। तो उसमें भी देखिए ऐसे ही करेंगे, बस a³ निकालने के लिए क्या करेंगे कि a³ निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, a² इंटू a निकालना पड़ेगा, ठीक ना। बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले a² निकालेंगे फिर उसके बाद a³ निकालेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करा के बड़ा हो जाएगा तो उसको बताने में समय नुकसान होगा। अब आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि a दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 3
3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक ना। और आई की वैल्यू है 1 0 0 1। और आपको करना क्या है कि दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i, ये आपको पहले से दे रखे हैं, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए से निकालेंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर से ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ संगत होगा, संगत होगा पहले का पहले तो दूसरे का दूसरे, तो ये वाली पंक्ति। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 का 4 से माइनस का 1, ठीक। रो यही रहेगी, कॉलम इसमें। 3 का माइनस 2 से माइनस का 6, माइनस टू कितना प्लस का 4, फिर इसमें आ जाए। तो 4 का 3 से होगा 12 हो जाएगा, माइनस 2 का 4 से होगा माइनस का 4 हो जाएगा। 4 का माइनस 2 से माइनस का 8 होगा, माइनस टू कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2, ठीक। 12 में जाएगा 4 माइनस 8 4 कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको ए स्क्वायर इक्वल टू दिया क्या हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ के ए माइनस 2i, वही करो। तो ए स्क्वायर की तो वैल्यू रख दो, चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया होगा के ए माइनस का 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक, इक्वल टू के ए। तो ए की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर एलिमेंट में ए का मल्टीप्लाई। तो 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k, ठीक। और माइनस 2i, आई की जगह आई जो है, ठीक ना, आई की वैल्यू क्या 1001, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो 2002 हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो संगत से माइनस होगा, तो 3k माइनस 2 आएगा, और माइनस का 2k माइनस 0 माइनस का 2k हो जाएगा। उसके बाद 4k माइनस 0 कितना 4k, और माइनस 2k और माइनस का 2, तो माइनस 2k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी संगतों से तुलना कराएंगे, इसकी इससे तुलना कराएंगे, ठीक ना। 1 इक्वल टू कितना है 3k माइनस का 2, क्योंकि कोई दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं कि उनके सारे संगत अवयव बराबर हो, ठीक। तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर। लेकिन आगे देख लेंगे कि आगे वालों को ये संतुष्ट करता है नहीं करता। देखो यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखो कि -2 आ रहा है, -2 आ रहा है इसमें भी। यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखोगे तो -2 -4 आना चाहिए, ये भी आ रहा है। देख लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह k की वैल्यू दूसरी हो जाए, एक जगह k की वैल्यू दूसरी हो जाए, तो वहां पे फिर क्या लिखेंगे। अगर ऐसा होता है कि k की 2 वैल्यू आ जाती है तो k का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, ठीक, tan अल्फा बाई 2 0। कह रहा है कि आई जो है 2 कोटि का तस्मक अवयव, आई जो है 2 क्रॉस 2 का तस्मक अवयव, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 माने क्या होगा कि 2 पंक्तियां होंगी 2 स्तंभ होंगे, ठीक। और साथ में तो सिद्ध करना है आपको, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, ये आपको प्रूव करना है। और इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि i प्लस a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, LHS निकाल लो आप लोग। तो
तो LHS इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 ए की वैल्यू प्लस का ए की वैल्यू 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 को 0 से ऐड, ठीक है, 1 को 0 से ऐड करोगे 1, 0 को माइनस tan अल्फा बाई 2 से ऐड करोगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 को tan अल्फा बाई 2 से ऐड करोगे tan अल्फा बाई 2 और 1 को 0 से ऐड करोगे। तो देखिए LHS आपका आ चुका है, इतना आ रहा है। ठीक, अब RHS को सॉल्व करो। तो RHS इक्वल टू I माइनस ए, ठीक ना। तो एक काम करो I माइनस ए कहीं पे निकाल दो पहले, ठीक ना। तो जैसे यहीं से I माइनस ए निकाले, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक ना। I माइनस ए, तो I माइनस ए करोगे तो 1 में 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 0 में माइनस का tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 में 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया I माइनस ए की वैल्यू। अब रख दो यहाँ पे, तो I माइनस RHS निकालते हैं, ठीक ना। तो RHS की वैल्यू I माइनस ए, तो I माइनस ए पहले रखो, ठीक ना। क्या है, क्या निकाली अभी अभी 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, ठीक, ये वैल्यू निकाली, ठीक ना। अब इसी को रख दें, ठीक। तो होगा क्या इनटू, अब देखो ये cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा है। अच्छा आप एक बात ध्यान से देखिए कि जो LHS है वहां पे हर जगह पे tan अल्फा बाई 2 और RHS में भी tan अल्फा बाई 2, लेकिन बस दिक्कत क्या है, ये यहाँ पे जो है ये कितना है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक। तो cos अल्फा sin अल्फा की ऐसी वैल्यू रखो जिसमें tan अल्फा बाई 2 आ जाता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक। तो कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखिए cos अल्फा की तो वैल्यू जिसमें tan अल्फा बाई 2 आता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और sin अल्फा की माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी रख दो कि 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर भी वैल्यू रख दो कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कराएं और इसको काहे बराबर ले आए, यही जो LHS में आपने निकाला है इसके बराबर ले आए, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, ठीक। तो आपने क्या किया था, आपने किया ये था कि LHS निकाल लिया था I प्लस ए, LHS इक्वल टू I प्लस ए, ये यहाँ पे निकाल लिया, ठीक ना। और उसके बाद RHS निकाल रहे हैं तो RHS को इसी I प्लस ए के बराबर कर दे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ संगत होगा, पूरा संगत होगा, तो एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। एक से आगे क्या करेंगे, इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो माइनस tan अल्फा बाई 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक। माइनस का tan अल्फा बाई 2 माइनस इसका साथ होगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए पहले वाले का पहले वाले के साथ होगा, दूसरे वाले दूसरे वाले के साथ कराएंगे तो प्लस 1 का किसके साथ होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसमें भी LCM हो जाएगा क्योंकि सबके बटे में है ना, ठीक। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब आगे देखिए इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो माइनस के 2 tan अल्फा बाई 2 का माइनस tan अल्फा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद tan अल्फा बाई 2 का इसके साथ होगा तो प्लस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ होगा कितना आएगा tan क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक। अपॉन इसमें भी LCM 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए इसको ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतने का, ठीक। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए होगा क्या, ये तुम्हारा RHS है, RHS इक्वल टू कितना है 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन, देखिए 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 चला गया कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें tan अल्फा बाई 2
ठीक ना। ये माइनस के 2 tan अल्फा बाई 2 में tan अल्फा बाई 2 जाएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2, माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, अब इसके बाद देखिए नीचे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, tan क्यूब अल्फा बाई 2 लिख लो पहले, और 2 tan अल्फा बाई 2 में tan अल्फा बाई 2 जाएगा कितना आ जाएगा, tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या था कि माइनस से 2 tan अल्फा बाई 2 का यहाँ पे हुआ तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हुए, और उसके बाद 1 का इसमें हुआ तो tan अल्फा बाई 2, और ये कितना होगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, देखिए क्या होगा कि ये tan अल्फा बाई 2 और प्लस का देखिए ध्यान से पहले से कि माइनस का, देखिए जब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है, कि इसमें मल्टीप्लाई किया था, ठीक, कि ये वाली पंक्ति और ये वाला इसका मिल गया था, है ना। तो ये कितना आया था, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये 1 आएगा, ठीक है ना, तो 1 होगा यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, तो आप देखिए तो तुम्हारा कैंसिल 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 और प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर भी tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, तो tan अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 और प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2। ठीक, फिर उसके बाद tan अल्फा बाई 2 और ये कितना, 1। ठीक, तो यही आपका कितना किसमें आया था, LHS में आया था, तो बस उसी से RHS इक्वल टू LHS। ठीक है, तो ध्यान से बस लगाएंगे, बस आपको करना क्या है कि जहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा होता है वहीं पे आपको बस दिमाग लगा देना है कि cos अल्फा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और sin अल्फा की जगह 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख देना। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। ठीक, प्रथम बांड में 5%, द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 हो और दूसरे नंबर में 2000 रहेगा। तो 1800 वाला हम लगा दे रहे हैं, आप लोग 2000 वाला लगा देंगे। तो देखिए 30,000 का टोटल बांड है, 30,000 रुपए मान लो आपके पास है, इनको आपको 2 जगह पे ब्याज देना है। तो एक जगह पे मान लो कि आपने 30,000 में से x रुपए दे दिए, तो अगली जगह आप कितने देंगे, जो बचेंगे वही देंगे, तो कितना बचेगा, 30,000 माइनस का x। अब एक जगह पे आपको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 5%, और एक जगह पे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो कितना प्राप्त हो रहा है, 7%। ठीक, तो अवयव के गुणन द्वारा प्रयोग करना है, ज्ञात करना है कि 30,000 रुपए को कितने बांडों में निवेश किया जाए कि ब्याज टोटल कितना प्राप्त हो, टोटल प्राप्त हो 1800। तो अगले वाले क्वेश्चन में 2000 उसी में है, ठीक है ना, तो लगा लेंगे उसको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने बांड दिए हैं x और 3,000 माइनस x कुल प्राप्त ब्याज, तो जो आपने बांड दिए हैं उनको पहले आप लिख लो, किसमें, पंक्ति अवधि में। तो x 30,000 माइनस x, और अगला जो इसकी दर दी हुई है, ठीक ना, वो कितनी है, 5% और 7%, तो उनको जो है इस स्तंभ में लिख लो, कॉलम में। ठीक, और ये टोटल कितना है, 1800।
1800 आपको निकालना है, ठीक ना। तो इसको भी ऐसे लिख दो। तो अब आपको करना क्या है, बस यही वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ, संगत होगा पूरा, संगत होगा। तो यक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 के साथ। तो यक्स इंटू, अब देखो यक्स का 5% निकलेगा, तो यक्स का 5% कैसे निकालते हैं, यक्स इंटू 5/100 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ कराएंगे, तो 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100, ये बराबर कितना है, 1800, ठीक। अब देखिए अवयव है, तुलना करा लेंगे, अब अवयव हट जाएगा, ठीक ना। अब आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये 5x प्लस का 30,000 माइनस का 7x अपान 100 है, ठीक ना। ये इक्वल टू कितना है, 1800, ठीक। तो 5x में 7x जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा प्लस का 30,000 इक्वल टू 1800, और ये डबल जीरो इधर लग जाएगा, ठीक। तो आगे क्या होगा, माइनस का 2x इक्वल टू, एक मिनट, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 7 0 0 है ना, ये 4 0 हो जाएंगे, और 7 × 21, ठीक ना। तो यानी 2,10,000 माइनस के 7x बराबर, ये 100 को वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1800 डबल जीरो लग जाएंगे, ठीक। तो 5x में 7x जाएगा माइनस का 2x, और 1,80,000 ये, उसमें 2,10,000 चला जाएगा, तो माइनस के 30,000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक ना। तो 30,000 माइनस है, जो ये तो पहला बांड हो गया, पहला बांड, और दूसरा भी, दूसरा कितना हो जाएगा, तो 30,000 माइनस x आपने माना था, तो 30,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15,000 ही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसको आप लगा लेंगे, ठीक ना। और अगले वाले क्वेश्चन बस 18 ये जो 1800 है, उसकी जगह पे क्या रख देंगे, 2000 अगले वाले सवाल में, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किसी स्कूल की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि क्या कह रहा है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्री पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए 10 दर्जन, ठीक ना, 10 दर्जन को पहले आप क्या करेंगे, 120 से 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये दर्जन में 12 पुस्तकें होते हैं। फिर 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, ये तो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। फिर फिजिक्स 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। फिर उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, तो इकोनॉमिक्स की कितनी है, 10 दर्जन, तो 10 गुणे इसमें भी 12 करा लेंगे, ठीक है। अब इनका जो वैल्यू है, इनका मूल्य है, वो कितना दिया हुआ, वही प्रति पुस्तक दिया हुआ था, इसलिए आपने इनको क्या किया, दर्जनों को बदल दिया, ठीक है। तो किसमें दिया हुआ है 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। तो कह रहा है कि अवयवों प्रयोग द्वारा इसको निकालिए। तो इसमें भी बस सिंपल सा है कि आपको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा, ठीक है, कुल प्राप्त मूल्य, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई पहले करा दो, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा 96, और ये 120, ठीक। अब आगे क्या है, 80, 60, 40, तो बस जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे ही करा देंगे, ठीक ना। तो 12 96 होता है, ठीक ना, और डबल जीरो लग ही जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0, 6 6 36, 6 9 54, 54 3 57, ठीक ना। अब आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 4 48, डबल जीरो लग जाएगा। इसको बस ऐड कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी जितनी आपको प्राप्त होगी, ठीक। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इनको देखना और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले तो इसे पीछे जो दिया हुआ उसको पढ़ें। क्या दिया हुआ है कि x y z w p, साथ में और है p। क्या की मैट्रिक्स है, तो इनकी कोटियां दी हुई हैं कि x की कोटि है 2 क्रॉस n, y की कोटि 3 क्रॉस p, z की कोटि 2 क्रॉस p, w की कोटि n क्रॉस 3, p की कोटि p क्रॉस k। ठीक ना। तो देखिए x y z w p है, कोटियां उनकी दी हुई है 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3, ठीक है, p क्रॉस k। ठीक, तो आगे क्या दिया हुआ है इस 21 क्वेश्चन देखिए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे अवयवों का गुणा भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और अवयवों का जोड़ भी है, ठीक ना, एडिशन भी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड कब संभव होता है, जब अवयवों का जोड़ कब संभव होता है। तो अवयवों का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां आपस में बराबर होंगी। और मल्टीप्लाई कब संभव होगा, मल्टीप्लाई तब संभव होगा जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों संख्या के बराबर होगी। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले पी वाई देखिए कब पॉसिबल होगा। तो देखिए P है, P की वैल्यू P की देखिए कोट कितनी है P क्रॉस के, और इंटू Y की कोट कितनी है 3 क्रॉस के। ठीक, तो देखिए बताया था कि पहले अवयव की स्तंभ ही क्या है, स्तंभ पहले वाला पंक्ति होता है, बाद वाला स्तंभ, और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या ये जब बराबर होगी तभी अवयवों का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। यानी जो भी ये पी वाई होगा आएगा वो तभी आएगा जब k इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। तो इसके पॉसिबल होने के लिए पहली चीज आपको क्या मिली कि k इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अच्छा जो आता है उसमें बीच वाले गायब हो जाते हैं, लास्ट और ये वाली की कोटि आ जाती है, यानी p क्रॉस k इसमें आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए k की वैल्यू तो आपने 3 निकाली, तो जो भी पी वाई की कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, p क्रॉस k की जगह पे कितनी 3 हो जाएगी। ठीक, तो समझे बात को। इनका मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले की स्तंभों की संख्या बाद की पंक्तियों संख्या के बराबर होगा, यानी k की वैल्यू कहां बराबर हो जाएगी 3 की, वही k की वैल्यू आप निकाल। तो पी वाई हो गया। अब डब्ल्यू वाई के लिए देखो निकाल दो, डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी। तो डब्ल्यू वाई की कोटि देखो, ये डब्ल्यू हो गया, ये वाई हो गया। तो डब्ल्यू की कोटि कितनी है n क्रॉस 3, और y की कोटि कितनी है 3 क्रॉस k। तो 3 तुम्हारा गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका तो ऐसे ही परिभाषित हो गया डब्ल्यू वाई, और जो कोटि आपको प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी n क्रॉस 3 प्राप्त होगी। ठीक है, तो n क्रॉस 3 प्राप्त होगी, n क्रॉस k प्राप्त होगी, ठीक है, n क्रॉस k। लेकिन k की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, k की वैल्यू क्या निकाली है 3 निकाली है, तो n क्रॉस 3। ठीक, अब देखिए अब जब कभी भी आप पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड करेंगे तो देखिए पी वाई की कोटि आपने निकाली थी p क्रॉस 3 और डब्ल्यू वाई की कोटि निकाली थी n क्रॉस 3। तो जो भी आएगा, मान कुछ भी आया ए बी सी जेड कुछ भी आया, तो वो तो तभी आएगा जब इनकी कोटियां आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो देखिए बाद वाली तो स्तंभों की संख्या बराबर है ही, बस ये बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या, यानी p इक्वल टू कितना होना चाहिए n के होना चाहिए। यानी एक और शर्त आ गई कि p इक्वल टू बाहर होना चाहिए n के। तो दो शर्तें आ गई कि पी वाई और डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए पहला तो आपको k इक्वल टू 3 होना चाहिए, और दूसरा आपको क्या होना चाहिए p इक्वल टू n होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि पहले पी वाई आपने निकाला, ठीक ना। तो पी वाई के परिभाषित होने के लिए k इक्वल टू 3 होना चाहिए। फिर आगे जो भी पी वाई आएगा उसकी कोटि ये बीच वाले गायब हो जाते हैं, किनारे किनारे वाले बचते हैं p क्रॉस k, ठीक ना। ये बचाओ k की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, तो p क्रॉस 3 हो गया। पी वाई आ गया, पी वाई के बाद डब्ल्यू वाई तो अपने आप परिभाषित हो जाएगा, 3 बराबर है ही, और n के आ जाएगा, और k की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली n क्रॉस 3। अब जब भी इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में ये नहीं होता कि पहले की स्तंभ दूसरे पंक्तियों बराबर हो, जुड़ेगा तभी
जब कोटियां बराबर होंगी, कोटियां यानी पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। ठीक, यानी P इक्वल टू कितना होगा, n क्यूब होगा। तो P इक्वल टू यानी एक शर्त आ गई, एक शर्त पहले आ गई थी, K इक्वल टू। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि दिया हुआ है कि यदि n इक्वल टू p है, मतलब पहले से दे दिया n इक्वल टू p, तो 7x माइनस 5z की कोट कितनी है। तो देखिए 7x की कोट अभी अभी दी हुई थी, कितनी थी, x की कोट कितनी थी 2 क्रॉस m थी, माइनस 5z की कोट कितनी है, z की कोट 2 क्रॉस p। ठीक है, तो क्या रहा है कि 7x माइनस 5z की जो कोटी आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है ना, देखिए कोटियां परिवर्तित नहीं होती, जब ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो बदल जाती हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, अवयवों का योग करते हैं या फिर घटाना करते हैं तो उसमें कोटियां नहीं बदलती। ठीक है, तो कोटियां बदलेंगी। और पहले से दिया हुआ n इक्वल टू कितना है, p है। ठीक है ना, तो n इक्वल टू p है, तो क्या करेंगे, तो यही करेंगे कि किसी जगह रख दो p। ठीक ना, तो 7x ये मान लो कि कितना आ जाएगा 2 क्रॉस n की जगह पे कितना रख दो, p रख दो। ठीक है, माइनस के 5 इंटू जेड में 2 क्रॉस p रहने दो। अब देखिए कोटियां बराबर हो जाती तो जुड़ जाता, कोटियां वही आ जाती जो पहले से रहती हैं। तो इसकी जो कोटि है, जो भी आएगा x y कुछ भी a मान लो आ जाएगा, तो इसकी जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 2 क्रॉस p आएगी। अच्छा 2 क्रॉस p भी कर सकता है और p इक्वल टू n भी तो है, तो 2 क्रॉस n भी दे सकता है। तो ऑप्शन तुम्हारा जो है 2 क्रॉस n वाला ऑप्शन है डी। ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको तो देखो, ध्यान से देख लीजिए। ठीक ना, तो इस तरह से देखिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक ना, और कोशिश करें कि सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की। ठीक ना।